आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रीतिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का जो समय है वो शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक माना जाता है। यानी कि इन 200 वर्षों के जो शासनकाल है उसे रीतिकाल के नाम से हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। किसी भी साहित्य की परिस्थितियाँ तत्कालीन समाज की देन होती है और रीतिकाल में क्या परिस्थितियाँ रही, उन परिस्थितियों के बाद ही हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो परिस्थिति थी वो थी राजनीतिक परिस्थिति, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से उस समय क्या उथल पुथल शासन व्यवस्था में बची हुई थी। रीतिकाल मुगलों की सत्ता के चरम वैभव का काल माना जाता है। रीतिकाल में ही मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक किया। रीतिकाल का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासनकाल में रीतिकाल ने बहुत दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि की। रीतिकाल में राज दरबारों में वैभव और अलंकरण की प्रधानता रहती थी। रीतिकाल के जो शासक थे वो आत्म प्रशंसा और श्रृंगारिक मनोरंजन की चाहत रखते थे। इसकी वजह से वहाँ उस समय के शासक जनता के प्रति उदार नहीं हो सके। ताजमहल और मयूर सिंहासन रीतिकाल की जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है। औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए थे वो विलासी, अयोग्य और असमर्थ सिद्ध हुए। यानी रीतिकाल का प्रारंभ औरंगजेब के बाद से माना जाता है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में और अहमद शाह अब्दाली ने 1757 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। यानी जो युद्ध हुआ था इसमें मुगलों की पराजय हुई थी। इसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है 1784 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों ने शाह आलम को पराजित करके मुगल साम्राज्य को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। इस प्रकार रीतिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो यहाँ पर सिद्ध करती है कि राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल में मुगलों ने विकास तो किया लेकिन उनका पतन भी यहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरी परिस्थितियाँ है सामाजिक परिस्थिति, यानी रीतिकाल के अंतर्गत समाज कैसा था। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसी राजा थी प्रजा भी वैसी थी। नैतिकता का अभाव था क्योंकि राजा ना तो नैतिक नियमों की बात करता था और ना ही प्रजा नैतिक नियमों का पालन करती थी। जनता कष्टों और अभावों से घिरी हुई थी। सामान्यतः जनता अशिक्षित थी। अशिक्षित होने की वजह से उनमें अंधविश्वास एवं रूढ़ियां व्याप्त थी। समाज शुरा और सुंदरी में डूबा रहता था। जनता के अशिक्षित होने के कारण उस समय बहु विवाह जैसी प्रवृत्ति प्रचलित थी। धार्मिक परिस्थितियां अकबर एवं जहांगीर की जो उदार धार्मिक नीति थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे थे, उसको औरंगजेब जैसे कट्टर शासक ने तोड़ दिया। औरंगजेब धर्मांध था और बहुत ही कट्टर शासक था। राधा और कृष्ण की जो श्रृंगार लीलाएं होती थी उनको ही जन सामान्य भक्ति का रूप देने लगा और जो मंदिर मठ जो धार्मिक स्थान होते थे वहाँ पर श्रृंगारिक लीलाएं की जाने लगी। यानी वो धर्म के अड्डे केवल विलास क्रीड़ाओं के काम आने लगे थे। और रीतिकाल की चौथी परिस्थितियाँ है साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक दृष्टि से रीतिकाल में पर्याप्त प्रगति हुई थी। कवि यहाँ रीतिकाल का कवि दरबारी कवि था, वो राज दरबार में रहता था और राज दरबार में रहकर वो अपने शासक को खुश करने के लिए उसकी आत्म प्रशंसा और उनके शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
दिया करता था। इसके बदले में शासक वर्ग से उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए अच्छी धनराशि प्राप्त होती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो कवि और जो कलाकार थे उनका ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ नहीं गया, समाज की जो प्रमुख समस्या होती है उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, और जो शासक थे उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था। कविता श्रृंगार और विलास के कीचड़ में फंस गई थी, यानी केवल श्रृंगार का इन कवियों ने वर्णन किया है और ऐसे वर्णन किया है जो विलासतापूर्ण था। धन्यवाद।